आप कौन सी साबुन यूज करते हैं? लक्स, सिंथॉल, डव या पेयर्स? अगर हाँ तो शायद आपने कभी अपने साबुन के इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक नहीं किया। मार्केट में मौजूद ज्यादातर सोप्स में कितने टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो एक आम इंसान को पता ही नहीं। स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट से लेकर खतरनाक अल्कोहल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पेस्टिसाइड्स तक सोप में सब कुछ डाला जाता है। दुख की बात तो ये है कि जिन सोप्स को हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उन्हीं में ही सबसे ज्यादा खतरनाक केमिकल। इन सभी सोप्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है। सो कौन सी है बेस्ट ब्रीदिंग सोप भारतीय मार्केट में? आइए पता लगे। नंबर 1 से, जिसमें हैं ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल सोप्स जैसे डेटॉल, पेयर्स, फियामा डिविल्स, पार्क एवेन्यू, विविल, लक्स, लाइफ बॉय और बाकी सभी ब्रांड्स जो भारतीय घरों में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इन सभी सोप्स में सबसे ज्यादा हार्श केमिकल्स हैं। सल्फेट्स, पैराबेंस, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, जो भी आप सोच सकते हैं वो सभी आपको इस कैटेगरी की सोप्स में मिल जाएगा। हाँ, किसी में कुछ कम केमिकल्स हैं और किसी में कुछ ज्यादा, लेकिन हैं सभी टॉक्सिक। सबसे खराब इंग्रेडिएंट होता है फ्रेग्रेंस। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अपने साबुन के इंग्रेडिएंट्स को चेक करें और अगर आपको उसमें कहीं फ्रेग्रेंस या परफ्यूम लिखा मिलता है तो उसे यूज करना बंद कर दें, क्योंकि ये फ्रेग्रेंसेस पर ब्रांड का पेटेंट होता है, इसलिए उन्हें ये भी बताने की जरूरत नहीं कि उसमें कितने खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है। स्टडीज बताती हैं कि एक आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस में 200 से भी ज्यादा अनडिस्क्लोज्ड केमिकल्स हो सकते हैं। ऐसे केमिकल्स जो लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन और इंटरनल बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए इस कैटेगरी में मेंशन सभी सोप्स वर्स्ट हैं और आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की, जो अपने आप में ही अनोखी है। इसमें आती हैं लीवर आयुष सोप्स, खादी सोप, पतंजलि लेमन नीम सोप्स और बायोटिक सोप। ये वो सोप्स हैं जिनकी मार्केटिंग तो ऐसे की जाती है जैसे ये कुछ बहुत ही नेचुरल आयुर्वेदिक सोप्स हों, लेकिन ये कंपनियां साबुन के कंप्लीट लिस्ट बताने से भी कतराती हैं। 2-3 हर्ब्स मेंशन करने के अलावा ऑलमोस्ट 90% इंग्रेडिएंट्स एक सोप बेस के अंडर मेंशन्ड हैं, जिसकी आम ग्राहक को कोई जानकारी नहीं मिल पाती। अगर ये सच में अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? खैर, भले ही आयुष ने मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स को छुपा लिया हो, लेकिन इतना तो क्लियर है कि इन्होंने सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल तो किया ही है। सिंथेटिक कलर्स के बारे में आयुर्वेद में कहाँ लिखा है ये नहीं पता। अब बात करते हैं खादी सोप्स की। खादी ने भले ही नेचुरल के नाम पे दुगनी प्राइसेस रखी हों, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में तो डिसअपॉइंट ही किया है। वहीं पतंजलि की नीम लेमन सोप में हार्श अल्कोहल और कलर्स डाले गए हैं। इसी तरह से बायोटिक ने भी सिर्फ 6% इंग्रेडिएंट्स की ही इंफॉर्मेशन दी है। ओवरऑल ऐसी सोप से बचें, क्योंकि इनमें क्या डाला है और क्या नहीं ये पता